स्टूडेंट्स इंटरफेरेंस पे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम यह है कि टू स्पीकर्स आर अरेंज्ड एज शोन इन फिगर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दो स्पीकर हैं, इसको मैं S1 कह देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास S1 है और ऊपर वाला जो है इसको उसको S2 कह देते हैं। ठीक है, ये S2 है। अच्छा, ये अटैच हैं यहाँ पे एक एम्पलीफायर से, जो कि एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की, दोनों को फिक्स फ्रीक्वेंसी की साउंड दे रहा है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3 मीटर एंड दे एमिट अ कांस्टेंट टून ऑफ 344 हर्ट्ज। ठीक है, ये इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस बन रहा है, ये 3 मीटर का है। 3 मीटर। और फिर ये भी कहा गया है कि ये जो फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहे हैं, जो कांस्टेंट ट्यून इमिट कर रहे हैं, दोनों को एक जितनी फ्रीक्वेंसी मिल रही है और वो है 344 हर्ट्ज। और अ माइक्रोफोन पी इज मूव्ड अलोंग अ लाइन पैरेलल टू एंड 4 मीटर फ्रॉम द लाइन कनेक्टिंग द टू स्पीकर्स। ठीक है, यहाँ पे एक माइक्रोफोन पी है, ये इस माइक्रोफोन को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये है। और ये एक तो ये बात की गई है कि ये वाली लाइन जो कि इन दोनों को अगर हम एक लाइन से ज्वाइन करें इन स्पीकर्स को, तो इस लाइन से स्पीकर माइक्रोफोन जो है वो 4 मीटर अवे है। ठीक है, माइक्रोफोन का इससे डिस्टेंस जो है इस लाइन से 4 मीटर का बनता है। इन अदर केस के दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि ये स्पीकर्स जो हैं इनसे माइक्रोफोन का फासला जो है वो तकरीबन 4 मीटर है। ठीक है, 4 मीटर। अच्छा, अब यह है कि ये स्पीकर जो है पैरेलल, यानी कि इस लाइन के पैरेलल जो कि कनेक्ट कर रही है इन स्पीकर्स को, मूव कर रहा है माइक्रोफोन इस लाइन के पैरेलल, यानी कि ये वाली लाइन एक और अगर हम ड्रॉ करें तो आप देख रहे हैं कि ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल आएगी। ठीक है, तो मूव कर रहा है और 4 मीटर डिस्टेंस है दरमियान में। तो नेक्स्ट ये है कि इट इज फाउंड दैट टून ऑफ मैक्सिमम लाउडनेस इज हियर्ड अगेन एंड डिस्प्लेस्ड ऑन द CRO। अच्छा, यहाँ पे CRO है हमारे पास, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जहाँ पे हम वेव फॉर्म देखेंगे साउंड की, जो कि माइक्रोफोन के जरिए से इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल करंट में, और यही इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म यहाँ पे CRO पे हमें नजर आएगी इसके डिस्प्ले स्क्रीन पे। अच्छा, तो कहा यह जा रहा है कि इट इज फाउंड दैट द टून ऑफ मैक्सिमम लाउडनेस इज हियर्ड अगेन एंड डिस्प्लेस्ड ऑन द CRO when microphone is brought from center of the line to the front of the speaker S1। अच्छा, यहाँ से, यानी कि अगर यहाँ पे सेंटर से अगर हम जो है वो मूव करवाते हुए माइक्रोफोन को यहाँ पे लेके आए स्पीकर S1 के सामने, तो दोबारा से हमें एक लाउड जो है वो साउंड सुनाई देती है। इसका मतलब यह है कि पहले जो साउंड जो थी वो सेंटर पे सुनाई दी थी, अब हमें जो है वो यहाँ पे दोबारा से एक लाउड साउंड सुनाई देती है। अब इससे क्या मुराद है? इसका मतलब यह है कि पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे हो रहा था, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो सेकंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो यहाँ पे आके हो रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड, हमने साउंड की स्पीड कैलकुलेट करनी है इंटरफेरेंस का कंसेप्ट यूज करते हुए। अब देखेंगे अगर जब ये सेंटर पे होगा तो तब जो है वो, इसका मतलब है कि एक इंटरफेरेंस होगा कंस्ट्रक्टिव, और जब ये यहाँ पे आया तो तब दूसरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस की कंडीशंस हम यूज करते हुए हम जो है वो स्पीड कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम डाटा नोट राइट डाउन कर लेते हैं, हमें डाटा जो गिवन है तो यहाँ पे लिख लेते हैं। डाटा हमें गिवन है, एक तो यह है कि फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें F, जो कि है 344 हर्ट्ज, 344 हर्ट्ज। और फिर स्पीकर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो गिवन है। ठीक है, अच्छा, स्पीकर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है इसको जो है वो मैं H से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये H है। ठीक है, H से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो H हमारे पास है 3 मीटर। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो माइक्रोफोन का डिस्टेंस है, माइक्रोफोन का डिस्टेंस है स्पीकर्स इस लाइन से, यानी कि इस स्पीकर से हम भी कह सकते हैं वो 4 मीटर है। ठीक है, तो इसको मैं कह देता हूँ B कह देता हूँ, या चले L से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, L से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, जो कि है 4 मीटर। तो ये हमें क्वांटिटीज गिवन हैं, हमने स्पीड कैलकुलेट करनी है V, स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, देखते हैं हम कैसे इंटरफेरेंस कंडीशन जो है यूज करते हुए सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमें पता है कि अगर हमने स्पीड फाइंड आउट करनी हो तो V इज इक्वल टू F लेमडा,
यानी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मल्टीपल। फ्रीक्वेंसी तो हमें गिवन है, वेवलेंथ हमें गिवन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हमने वेवलेंथ जो है वो इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए फाइंड आउट करनी है। अब स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने कंडीशंस डिस्कस की थी कि पाथ डिफरेंस जो है डेल्टा एस ये इक्वल होना चाहिए एन लैम्डा के, यानी कि इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन है। तो इसी कंडीशन को यूज करते हुए हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो हो रहा है, तो फिर इसी कंडीशन को यूज करते हुए हम वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे और उससे फिर हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे जो हमारे पास स्पीड, यानी कि जो एक्चुअली हमने कैलकुलेट करनी है वो कैलकुलेट करेंगे। अब आप जरा गौर करें, जब सेंटर पे थे तो सेंटर पे होते हुए पाथ डिफरेंस दोनों का पाथ जो है वो माइक्रोफोन से एक जितना ही बनेगा, यानी कि अगर हम पाथ डिफरेंस चेक करें तो सेंटर पे दोनों का पाथ का डिफरेंस जो है वो 0 आएगा। अच्छा, तो फिर यहां से हम जो है वो नेक्स्ट पोजीशन पे गए, तो आप गौर करें कि नेक्स्ट पोजीशन पे फिर हमें जो है वो अगला पाथ डिफरेंस मिलेगा। अब अगला पाथ डिफरेंस इस पोजीशन पे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो गौर करें कि यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल बनेगी, उसकी मदद से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले हम देखें कि हमने दोनों का पाथ पहले अलग अलग जो है वो चेक करना है कि दोनों स्पीकर्स का पाथ जो है पॉइंट P तक जो लेंथ बन रही है वो कितनी बन रही है। अगर हम S1 से P तक चेक करें तो ये L बन रही है जो कि 4 मीटर है। ठीक है, इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो S1P हमारे पास बन रही है, S1P इज इक्वल टू, जो कि L के बराबर है, ये बन रही है 4 मीटर। ठीक है, और फिर हमने कैलकुलेट करनी है S2P कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये हमने चेक करना है कि ये कितना है। तो अब अगर गौर करें, जैसे कि मैंने कहा था कि राइट ट्राइंगल बन रही है, आप गौर करें कि यहाँ से ये यहाँ तक, ठीक है, और इसके बाद जो है वो ये वाली लाइन और फिर जो है वो ये वाली लाइन, और आप देख रहे हैं कि ये वाली लाइन जो है ये S2P यानी कि स्पीकर 2 का जो है वो P से डिस्टेंस जो है वो बताएगी, P से S2 से P तक का जो फासला बनता है वो बताएगी, पाथ जो बनता है जो कि वेव ने कवर करना है। अच्छा, फिर इसमें हम देख रहे हैं कि ये हाइपोटेनस है, जबकि ये वाला जो है परपेंडिकुलर है जो कि 3 मीटर बनता है, ये हमें पता है, और यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर बनता है। तो अब हमने हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए हाइपोटेनस कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो क्या है जी, वो है कि अगर हमने S2P फाइंड आउट करना है तो जो कि हाइपोटेनस है, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर, जो कि हमारे पास 3, इसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, ये हम इस फॉर्म में लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और फिर जो बेस है हमारे पास उसका भी स्क्वायर ले लेंगे, दोनों को स्क्वायर को एडअप कर देंगे। अच्छा, फिर ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 9, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। एडअप करेंगे तो हमारे पास 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, यानी कि S2P जो है ये डिस्टेंस जो है ये 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 मीटर। अब हमने फाइंड आउट करना है पाथ डिफरेंस यानी कि डेल्टा S, और हम जानते हैं कि डेल्टा S इज इक्वल टू S2P माइनस S1P से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, S2P हमारे पास आया है 5 मीटर आया है, और S1P जो है ये हमारे पास है 4 मीटर। तो ये हम देखते हैं कि हमारे पास पाथ डिफरेंस जो है वो 1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, पाथ डिफरेंस हमारे पास 1 मीटर आ गया। अब आप गौर करें कि हमने वेवलेंथ जो कैलकुलेट करनी है वो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हुए यहाँ पे डेल्टा S की वैल्यू पुट करेंगे तो हम पाथ डिफरेंस वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम देख रहे हैं कि जीरो पॉइंट के यानी कि जब n यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 है, इसका मतलब है कि n 0 है। ठीक है, n इंटेग्रल मल्टीपल की जो वैल्यू है वो 0 है। तो आगे फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू फिर 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर n हमारे पास जो है वो 1 होगा, n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे माइक्रोफोन अभी है, तो ये वैल्यूज पुट करें, यानी कि डेल्टा S की वैल्यू 1 मीटर पुट करें, तो हमारे पास फिर 1 मीटर इज इक्वल टू n की वैल्यू 1 है मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वेवलेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर आ जाएगा। वेवलेंथ की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने स्पीड जो फाइंड आउट करनी है वो हमने फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ का प्रोडक्ट लेते हुए स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो v हमने फाइंड आउट करनी है, तो v इज इक्वल टू f लैम्डा, लैम्डा हमने चेक कर लिया
दी है इंटरफेरेंस का कंसेप्ट यूज करते हुए, तो v इज इक्वल टू f की वैल्यू हमारे पास है 344 हर्ट्ज जो है, इसको साइकिल पर सेकंड से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिर्फ पर सेकंड लिख लें, साइकिल नंबर ऑफ साइकिल्स की जरूरत नहीं है, और मल्टीप्लाई करें 1 मीटर से जो कि वेवलेंथ की वैल्यू है, तो v हमारे पास आ जाएगी 344 मीटर पर सेकंड। तो ये स्टूडेंट स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगी जो कि एक्चुअली हमने कैलकुलेट करनी थी।